अहमद पे लाखों सलाम, जो हर गली, हर शहर, हर मोहल्ले में पढ़ा जाता है। उसी अजमेर शरीफ की मस्जिदों में फजर के बाद ये सलाम पढ़ा जाता है। जहाँ उनका कब्जा हटेगा, गरीब नवाज जिस दिन जलाल में आ जाए, गरीब नवाज अपने चहीते इमाम अहमद रजा फाजिले बरेलवी के मसलक पर मजबूती से उस खानका में अमल दखल दे दें, फिर ये मुजाहिरों की छुट्टी होगी, फिर वहाँ आला हजरत का मसलक आ जाएगा। ये डरता है कि रजा आ गए तो मेरा पेट कैसे भरेगा, जो इसलिए बिदअत को फरोग दे रहा है। वो जानता है कि रजा उसका नाम है। जहां आला हजरत आ गए, बिदअतें मिटने लगती है, सुन्नतें जगमगाने लगती है। इसलिए जो भी जाहिल है, जिसके पास इल्म नहीं है, वो ही चाहता है कि आला हजरत यहाँ नहीं आए, आला हजरत की फिक्र यहाँ नहीं आए। फिक्र आ गई तो तवाफ बंद हो जाएगा, आला हजरत की फिक्र आ गई तो कब्र को सजदा बंद हो जाएगा, आला हजरत की फिक्र आ गई तो औरतों की हाजिरी मज़ार पाक पे बंद हो जाएगी। क्योंकि औरतों की हाजिरी जब मज़ार पाक पे होती है, जब वो घर से कदम निकाल के मज़ार पे आती हैं, हर कदम पे उस पर लानत बरसती है। वहां क्या दुआ कबूल होगी, लानतों का अंबार लेके वो घर जाती है। इसलिए आप सबों से मैं कहता हूं, या तो आपकी बेटी औरत होती है, या आपकी बीवी औरत होती है, या आपकी माँ है वो भी औरत है, तो बीवी आती है या माँ आती है या बेटी आती है, या दूसरों के यहाँ जो कुछ होता है उस तमाशा को बंद कीजिए। नहीं देखा 70 साल का आशाराम आज जेल में सड़ रहा है, चूंकि वहां औरतों और मर्दों का इख्तिलात था और वहां मंदिरों में बैठकर बलात्कार का खेल होता है। नहीं देखा जिलेबी बाबा को, जिन्होंने आज रेप के केस में वो जेल में बंद है। नहीं देखा आपने वो गुरमीत सिंह जो नाम कहलाता है पंजाब का, 250 एकड़ जमीन पे आश्रम बनाया था, जहां मस्तियां होती हैं, जहां अल्लाह का डर नहीं होता है, वहां धर्म के नाम पे बलात्कार होता है। वो बलात्कारी भी जेल में है, और ये 70 साल का बूढ़ा वो भी जेल में है, जिलेबी बाबा भी जेल में है। आए दिन लगातार 4-5 साल से सुन रहे हैं कि फला बलात्कारी, आने वाली जो उनका पांव चूम रही थी, उस बलात्कारी को उसके साथ उन्होंने बलात्कार कर लिया, यानी शिष्या के साथ, जो उसके पास शिक्षा लेने आई थी उसके साथ बलात्कार किया। मगर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, कभी नहीं सुना होगा कि मस्जिदों में ऐसा तमाशा होता है, कभी नहीं सुना होगा खानकाहों में ऐसा तमाशा होता है। अगर पैसा कभी कभार हो जाए करोड़ों में कोई एक केस, ये मीडिया वाला सर पे आसमान उठा लेता है। क्या इस्लाम यही सिखाता है क्या? क्या इस्लाम यही कहता है क्या? क्या इस्लाम ऐसा करने को बोलता है क्या? वहां नहीं पूछता है क्या हिंदुइज्म ऐसा कहता है क्या? क्या हिंदुत्व ये सिखाता है क्या? क्या रामायण महाभारत ये बोलता है क्या? वहां कोई सवाल नहीं करता, यहाँ सवाल करने लगता है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जहाँ औरतों की भीड़ भाड़ है, जहाँ पे मर्द नहीं जाते औरतें जाती है, जिस तरह मंदिरों में आज मर्द कम जाते हैं औरतें ज्यादा जाती है, इसलिए वहां क्या होता है ये सबों को मालूम है। मेला ठेला में औरतें ज्यादा जाती हैं, मर्द कम जाते हैं, वहां क्या क्या केसेस होते हैं सबको मालूम है। इस्लाम का इस दौर इसमें एक तुर्रे इम्तियाज इस्लाम का है कि औरतें 5 वक्त की नमाज पढ़ने की मस्जिद में नहीं जाएंगी, जो नमाज हर मर्द औरत पर फर्ज आजम है, जिसका छोड़ना गुनाह आजम है। जुमा की नमाज पढ़ना ये कितना बड़ा कार्य सवाब है। ईदैन की नमाज किस कदर अहमियत की हामिल नमाज है, मगर जिस नमाज में जमात हो, बड़ी जमात हो, औरतों पे वो नमाज जरूरी नहीं है। ईदैन की नमाज औरतें नहीं पढ़ेंगी, इसलिए कि ईदैन की नमाज घर से बाहर होती है, और जहां मर्द आए वहां मर्दों का हुजूम हुआ, औरतें नहीं जाए। चूंकि औरतों का अपनी इज्जत बचाना ईद की नमाज पढ़ने से ज्यादा जरूरी है, जमात में शरीक होने से ज्यादा जरूरी है अपने जिस्म की हिफाजत करना। इसीलिए औरतों पे ईद की नमाज वाजिब नहीं है, वो नहीं पढ़े उसको कोई गुनाह नहीं होगा। मर्द जो बाहर जाके पढ़ेंगे वो घर में रहकर शौहर की खिदमत करें, वही सवाब उनको घर में रहने के बाद मिल जाएगा। जुमा की नमाज औरतें नहीं पढ़े मस्जिद में, वो अपने घर में रहें, शौहर की नमाज पढ़ ले। जुमा का सवाब जो मर्दों को मिलेगा वही सवाब शौहर की नमाज पढ़ने के बाद औरतों को मिलेगा। चूंकि औरतों को तन्हाई में रहना ज्यादा जरूरी है, उसकी इज्जत की हिफाजत जरूरी है, उसके चेहरे की हिफाजत जरूरी है, उसे मस्जिदों के माहौल को पामाल करने से बचाना जरूरी है। वरना जो कुछ मेला में हो रहा है, जो कुछ मंदिरों में हो रहा है, जो कुछ उनके आश्रम में हो रहा है, वो सारा तमाशा
तमाशा मस्जिदों में होता, वहां नमाज कम होती। ये लुच्चे लफंगे गुटखा खोर जो गली में घूमकर दूसरी औरतों के पर निगाहें बुरी डालते हैं। अभी उर्स के नाम पे हमने थोड़ी सी आजादी दी, यानी हमने आलिमों की बात को ठुकरा दिया, अपने पीरों की बात को ठुकरा दिया, हमने मौलाना की बात को ताक पे रख दिया, हमने अब मसलन के आला हजरत के जो दफात हैं औरतों की हाजिरी ना हो, हमने उस दफात को ताक पे रख दिया। तो तमाशा क्या हुआ? तमाशा वही हुआ, तकरीर मेरी लोग कम सुन रहे हैं और लोग चौराहे पे बैठकर दूसरों की बेटी को गौर से देख रहे हैं, आने वाली औरतों को छेड़ रहे हैं। मज़ारात पे वही सब काम हो रहा है जो काम दूसरे लोग अपने आश्रम और अपने मेला ठेला में करते हैं। इधर कव्वाली हो रही है, उधर दर्जनों लड़कों को लोग भगा के ले जा रहा है और फिर हम मज़ार दूसरों की मज़ार के नाम पे रेप हो रहा है। हम मसले के आला हज़रत को तुमने कमजोर किया, वो सारा तमाशा होने लगा। इसलिए इस्लाम ने जुमा की नमाज औरतों पे फर्ज नहीं किया, वरना जो काम आज यहाँ हो रहा है वही काम मस्जिदों में जुमा के दिन होता, वही काम ईदगाह पे होता, वही रोजाना 5 टाइम मस्जिदों में होता। इस्लाम प्योरिटी का मजहब है, इस्लाम पाकीज़गी का मजहब है, इस्लाम तकद्दुस का मजहब है। अगर औरतें बिगड़ गई तो मुआशरा बिगड़ जाएगा। अगर औरत का चेहरा खराब हुआ तो आने वाली नस्लें दलाल हो जाएंगी, आने वाले बच्चे चोर हो जाएंगे, आने वाले बच्चे गलीज हो जाएंगे, आने वाली नस्लें डकैत हो जाएंगी। इसलिए मर्दों से ज्यादा औरतों का नेक रहना जरूरी है, पाकीज़ा होना जरूरी है। क्योंकि कानून है, जब माँ बहक गई तो बच्चे का बहकना तय है। और जब माँ सैयदा ज़ुलेखा हो, 80 साल की उम्र में भी चेहरा गैर मर्द ने नहीं देखा, सर से दुपट्टा नहीं हटा, जब माँ ऐसी हो तो उसका बेटा महबूबे इलाही पैदा होता है। और जब माँ ऐसी हो जो माँ अपने जेवरात को गिरवी रखकर मंजिल इस्लाम की मुदर्रिसिन की तनख्वाह दिलाए, रात में तहज्जुद पढ़े और अपना चेहरा गैर मर्दों से बचाए, अगर माँ ऐसी हो और पाक मुफस्सिर आज़म हिंद जैसा हो, उसी का बेटा करोड़ों मुरीद का मुर्शिद बरहक अख्तर रज़ा का अज़हरी ताजुल शरीयत पैदा होता है। इसलिए इस्लाम ने औरतों के पर्दे का खुसूसी एहतमाम किया है। औरतें मस्जिद में नहीं जाएंगी, औरतें जमात से नमाज नहीं पढ़ेंगी, औरतें ईदैन की नमाज नहीं पढ़ेंगी, औरतें जुमा की नमाज नहीं पढ़ेंगी, वह ज़ोहर की नमाज घर में पढ़ेंगी। क्योंकि उनका पाकीज़ा रहना जरूरी है, उनका सेफ रहना जरूरी है। क्योंकि मर्द के पेट में बच्चा नहीं रहता है, बच्चा 9 महीने अपनी माँ के पेट में रहता है। मर्द अपना दूध नहीं पिलाता है, बल्कि 2 साल तक माँ अपनी छाती का दूध अपने बच्चों को पिलाती है। तो बच्चा ज्यादा अटैच माँ से रहता है, 9 महीने माँ के फिक्र में रहता है और 2 साल तक माँ के सीने का दूध पीता है और 10 साल तक माँ की गोद में रहकर माँ का कैरेक्टर बच्चा अपने अंदर में अब्सॉर्ब करता है। इसलिए अगर माँ बहकी रही, बच्चों की जबान बहक जाएगी, बच्चों की सोच बहक जाएगी, बच्चों की फिक्र बहक जाएगी। अगर यह दूध का कतरा खराब रहा तो आने वाला बच्चा हरामखोर पैदा होगा, बच्चा शरीर पैदा होगा, बच्चा दलाल पैदा होगा। अगर माँ सेफ रही तो फिर क्या होगा? 9 महीने जिस पाकीज़ा शिकम में बच्चा रहे उसका बच्चा कुतुब पैदा होगा, अब्दाल पैदा होगा, नमाजी पैदा होगा। नहीं हो गौसे आजम तो गुलामे गौस पैदा होगा, गुलामे ख्वाजा पैदा होगा, गुलामे रज़ा पैदा होगा। समाज से जुल्म घटेगा और समाज शरीफों से बढ़ता चला जाएगा। नारे तकबीर, हमने जो खैरों को देख देख कर अपने मज़ारात अपने आपको मैंने मेला बना दिया। हमने अब उर्स की तकरीब को हमने औरतों की तकरीब हमने बना दिया। आपने गौर से देखा कि किधर हम जा रहे हैं, किधर हम पहल कर रहे हैं, किस सांचे की तरफ हम बढ़ रहे हैं, किस तरह अपने समाज को हम ले जा रहे हैं। ये उलमा कराम को पहलू देना होगा, इनकी बात माननी होगी, वरना दूसरों का जो तमाशा होता है उससे बुरा तमाशा अपने यहाँ होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हजार खराबियों के बावजूद अगर हमारे यहाँ कोई ओपन ज़नाकार दुकान खोल के हमारे मोहल्ले में नहीं बैठता है, हमारे ओपन सूदखोर हमारे यहाँ सूद का दरबार लगा के नहीं बैठता है, ओपन शराबी हमारे यहाँ कोई नहीं मिलता है। आप
सिखों के घर में चले जाए, सामने जो सोफा के आगे टेबल होता है, उस टेबल पे शराब की बोतलें सजी हुई रहती है ताकि आने वाले लोग आए और शराब पिए। आज तक आप तजर्बा बताएं किसी मुसलमान के घर में आप दाखिल हुए हैं, वो नमाज नहीं पढ़ते, उनके 10 कमरे में एलईडी टीवी है, वहां 10-10 घंटे तक टीवियां चलती है। ये सब कुछ है, ये जुर्म है। हर घर में जब टीवी चलेगी तो बच्चों की सोच समझ नाचने वाली हो जाएगी। चूंकि टीवी पे नाचा जाता है, फिल्में दिखाई जाती है, वहां कॉमेडी होती है, इसलिए बच्चे आजकल ज्यादा फिल्म से करीब हैं, तो बच्चे नाचने से ज्यादा करीब हैं। बच्चे साहब जोकर बनते चले जा रहे हैं, उनकी जबान पे गाने हैं। चूंकि तकरीर तो साल में एक बार होती है, तकरीर तो जुमा के दिन 10 मिनट इमाम साहब करते हैं, और वो तकरीर भी उस वक्त होती है जब तकरीर उर्दू की खत्म हो जाती है, जब अजान सानी होकर खुतबे जुमा पढ़ा जाता है, उस वक्त लोग आते हैं मस्जिद में। तो इस्लाम कैसे सीखेंगे? हमारे बच्चे कैसे जानेंगे कि कुरान में क्या है, हदीस में क्या है? हमारे बच्चे अटैच फिल्मों से रहते हैं, इसीलिए वो 24 घंटे फिल्म देखकर उनके दिमाग में नाचना, उनके दिमाग में गाना गाना, उनके दिमाग में खेल तमाशा, यही सब हो रहा। हमारे यहाँ डांस के क्लासेस अब लग रहे हैं, हमारी बेटियां अपने बाप के साथ उस डांस के क्लास में जा रही है, और डांस सीखने के बाद फिर उसका मुकाबला होता है, उस मुकाबले में जीतने के बाद इनाम मिलता है। और जो नाचने की प्रैक्टिस कर रही हो, तो शादी के बाद वो अपने सारे ससुराल वालों को नचाती रहती है, और फिर वहां नाच का तमाशा होता है, यानी शौहर के साथ नाच, शौहर की बीवी के, शौहर की मां के साथ नाच, पूरे घर के लोगों को नचा के रख देती है। अंजाम तलाक पर, अंजाम तकरार पर, अंजाम गाली गलौज पर, अंजाम बूढ़े माँ बाप को छोड़कर तन्हाई में अपना घर बसाने पर, यही अंजाम हो रहा है। जो कि बच्चा फिल्म से ज्यादा करीब रहता है, बच्चा न आलिमों को देखा, न खुतबात को देखा, न दीनी गुफ्तगू को सुनता है, उसके दिमाग पे असर कैसे पड़ेगा? इसलिए आज जरूरत है कि अपने बच्चों के सामने रोजाना 10 मिनट अपने घर में दीन सिखाया जाए। हमारे बच्चे हाथ में धागा बांधते हैं, क्या किसी मौलवी ने धागा बांधा? क्या किसी आलिम ने धागा बांधा? क्या किसी बुजुर्गों के बारे में हमने सुना उन्होंने धागा बांधा? ये अजमेर का मुजाविर चंद सिक्का हासिल करने के लिए वो दूसरों के हाथ में धागा बांध देता है और उससे कहता है पैसा लाओ। सारा हिंदुस्तान अजमेर जाता है गरीब नवाज से मांगने के लिए, उनके वसीले से अल्लाह से मांगने के लिए, और वहां के मुजाविर गरीब नवाज से नहीं, वो आने वाले जाहिर से उसको धागा बांध के उससे 10 रुपए मांगता है। यह जाहिरीन से 10 रुपए मांग के पेट भरने वाला, उसकी सोच कितनी खतरनाक होगी, उसका दिल कितना काला होगा, वो क्या जाने गरीब नवाज कौन है। हम सारा हिंदुस्तान गरीब नवाज के वसीले से अल्लाह से मांगने जाते हैं। गरीब नवाज ने कभी धागा बांधा, न ने पांव में कभी कड़ा पहना, न गरीब नवाज ने कभी गले में सिकरी और गले में हार पहना। ये हमारे बच्चे जो आज पहन रहे हैं गले में चैन, हमारे बच्चे पहन रहे हैं सोने की अंगूठी, हमारे बच्चे फटा हुआ पैंट पहन रहे हैं, गले में चैन पहन रहे हैं, हाथ में धागा बांध। उससे पूछा जाए किसी मौलाना को देखा, किसी मौलवी ने खिताब में कहा, किसी पीर साहब ने कहा, किसी किताब में ऐसा है, हदीस कुरान में ऐसा है? नहीं है। तो किसको तुमने देखा? वो बोलेंगे हमने धोनी को देखा, हमने सलमान को देखा, हमने पठान शाहरुख खान को देखा, हमने साहब सलमान खान को देखा। तो हमारे बच्चे जिनको देखते हैं उसी की नकल कर रहे हैं, उनको उनकी नकल कर रहे हैं। तो जिसकी नकल करके तुम इंजॉय करना चाहता है, जिसकी तरह धागा बांध कर तुम जिंदगी में ऐश चाहता है, अपने बच्चों को आप बता दें कि जिसकी नकल करके तुम इंजॉय करना चाहता है, जिंदगी में मस्तियां हासिल करना चाहता है, उनका अंजाम तुमने देखा। सुशांत सिंह राजपूत करोड़ों रुपए लेकर फिल्म में साइन करने वाला, बंबई के पौष इलाके में घर में रहने वाला, करोड़ों की कार पे चलने वाला, जिनके फॉलोवर हिंदुस्तान में है, जिनको देख के लोग धागा बांधते हैं, जिनको देखकर लोग गले में चैन पहनते हैं। हम चिल्लाते हैं कि धागा मत बांध, काफिरों से मत मुशाबहत कर। हम चिल्लाते हैं कि सोने की अंगूठी पहना मर्द के लिए हराम है, मगर मेरे बच्चे नहीं मानते। मैं कहता हूं कि गले में सिकरी मत पहन, ये हराम है, मगर मेरे बच्चे नहीं मानते। मैं कहता हूं कि पांव में लोहे का कड़ा मत पहन, ये हराम है, मगर मेरे बच्चे नहीं मानते। क्यों? उनको जिंदगी में एंजॉय करने के लिए फिल्म के एक्टर की पैरवी करनी है, क्योंकि 24 घंटे घर में टेलीविजन चलते हैं, इसलिए उस टेलीविजन में उन फिल्मों उन एक्टर को दिखलाया जाता है, जिसको देखने के बाद बच्चों को लगता है मैं ऐसा ही पैंट पहनो, मैं ऐसा ही धागा बांधो, मैं ऐसा ही चैन पहनो। तो जब आप अपने घरों में फिल्म एक्टर का कल्चर रखेंगे तो बच्चों की सोच तो वैसी हो ही जाएगी। आपने अपने घर में बोला मौलाना के चक्कर में मत पढ़ना, मौलाना के चक्कर में पढ़ेगा तो चेहरे पे जंगल रखवा देगा, मौलाना के चक्कर में पढ़ेगा तो सर पे टोपी पहनवा देगा, मौलाना के चक्कर में रहा तो 5 टाइम दौड़ दौड़ के मस्जिद जाना पड़ेगा, फिर तुझको कोई बेटी
नहीं देगा, चेहरे पे जंगल आया कोई बेटी नहीं देगा। यहाँ तक कभी एक हफ्ता पहले एक हाफिजी जो दिल्ली के एक जबरदस्त मदरसे में एक जबरदस्त मुदर्रिस हैं शोबे हिफ्ज के, वो बोलने लगे हजरत मेरी उम्र 27 साल है, कोई अपनी बेटी देने को तैयार नहीं है। मैंने अपने से गिरे हुए खानदान में रिश्ता भेजा ताकि उसकी बेटी वो बेटी मुझको दे दे जो हमारे सामने कुछ नहीं हैसियत रखता, मगर उन्होंने मुझको रिश्ता नहीं दिया कि मौलवी की कमाई कम है और फिर ये मौलवी के चेहरे पे दाढ़ी है। इस तरह की सोच लगातार हिंदुस्तान में बढ़ती चली जा रही है। तो अगर कल बच्चा आपके सीने पर बैठकर आपको मारने लगे, वो अपनी सास का गुलाम हो जाए, वो अपनी साली के पीछे भाग जाए, वो अपनी बीवी को लेकर बंबई में दुनिया बसा के आपने जमीन बेचकर इंजीनियर बनाया और वो आपसे मिलने के लिए नहीं आए, इसके जिम्मेदार आप होंगे कि आपने आलिमों के दिल बच्चों के दिल में नफरत पैदा किया है, आपने फिल्म के एक्टर की मोहब्बत पैदा की है, आपने फिल्म का चर्चा किया है, क्रिकेट का चर्चा किया है, आलिमों को गाली दी है आपने। ये मस्जिद का मौलवी हमारे टिफिन पे जिंदा रहता है, ये मदरसे का मौलवी ज़कात व खैरात पे जिंदा रहता है, तो बच्चों के दिमाग में आलिमों की नफरत तो आ ही जाएगी। वो तो आलिम का चेहरा देख के चिढ़ेगा, वो तो अपने चेहरे पे दाढ़ी रखने को साहब इज्जत के लुट जाने का जरिया वो समझेगा। अगर आज जो कुछ सुलूक हो रहा है इसमें हमारा 100% हिस्सा है कि मैंने बच्चों को आलिम से करीब नहीं किया, इल्म से करीब नहीं किया, और जिन लोगों ने आलिमों से करीब किया उन्होंने अपने बेटे को कुछ नहीं दिया, किराए के मकान में छोड़ के बाप मर गया, उसका बेटा बाप की कब्र पे जाके कहता है माबूद मेरे इस बाप को तू बख्श दे। रात में रो रो के आंसू बहा के दुआ करता है जिसने जमीन और मकान तो नहीं दिया है, अलबत्ता हमें ईमान की दौलत देके गया है, अखलाक की दौलत देके गया है। वो बाप का पांव चूमता है, उसकी पेशानी बोसा देता है। जहां आलिमों के प्रति नफरत है वहां बच्चों में आवाज़ी है, और जहां आलिमों को सम्मान दिया जाता है वो बच्चा इंजीनियर बनने के बाद भी मजहब से करीब रहता है, क्योंकि आलिमों का चर्चा उसकी सोच को बदल देता है, आलिमों की सोहबत उसको पॉजिटिव सोच अता कर देती है। तो आलिम नफरत की चीज नहीं है, आलिम मोहब्बत करने की चीज है। आलिमों का चर्चा रोजाना घर में होना चाहिए। मैं कहना चाहता हूँ काफिरों के यहाँ शराब की बोतलें सजाई रहती है, पर हमारे यहाँ नहीं है। क्यों? इसलिए कि हर जुमा के दिन हमको शराब की मजम्मत करने वाला आलिम मौजूद है जो हमें बताता है कि शराब की एक बूंद हराम है, अगर बदन के अंदर डाल लिया तो 40 दिन तक कोई सजा कबूल नहीं होगा, कोई दुआ कबूल नहीं होगी, उसी हालत में अगर मर गया तो सीधे जहन्नम जाएगा, जन्नत की खुशबू तुझ पर हराम हो जाएगी। आज दूसरी कौमों के मुकाबले में शराब मेरे यहाँ कम है क्योंकि हमारा टोकने वाला आलिम मौजूद है, हमें शराब की मजम्मत करने वाला आलिम हमारे सामने मौजूद है, शराब के नुकसानात बताने वाला आलिम हमारे सामने मौजूद है। और इसका एतराफ सारी दुनिया को है कि टोकने से, नसीहत करने से, वाज करने से, समझाने से ही आदमी की टेंडेंसी बदलती है, आदमी का रुझान बदलता है। नहीं देखा आपने बिहार में शराब पर संपूर्ण पाबंदी है, उसके बावजूद जहरीली शराब पीने से सैकड़ों लोग मर गए। अब ऐसा बनाया जा रहा है कि शराब की पाबंदी हटा दी जाए, चूंकि पाबंदी होने की वजह से शराब की कालाबाजारी बढ़ गई, चोर दरवाजे शराब को महंगी बना के लोग बेच रहे हैं। अब नीतीश जी कहते हैं मैं पब्लिक के बीच जाऊंगा, पब्लिक के बीच जाके उनकी मानसिकता बदलूंगा, उनसे कहूंगा कि शराब पर पाबंदी बरकरार रखी जाए या पाबंदी को हटा दिया जाए। मैं नुकसानात बताऊंगा, यानी सोच बदलूंगा, लोगों की मानसिकता बदलूंगा। तो जो सोच बदलने का काम नीतीश कुमार तबाही का तमाशा देखने के बाद कर रहे हैं। जहरीली शराब से हजारों लोग मर गए, अब वो कहते हैं कि पुलिस की मौजूदगी में शराब की कालाबाजारी हो रही है, कचहरी की मौजूदगी में लोग शराब पी रहे हैं, चारों तरफ स्टेट में नाकाबंदी है फिर भी शराब आ रही है, लोग पी रहे हैं, ऑफिसर पी रहे हैं, मंत्री पी रहे हैं, पुलिस वाले पी रहे हैं। हम अपने हाथ में ताकत रखने के बावजूद रोक नहीं पाए, तो अब जब डंडे से नहीं रोक पाए अब हम लोगों के सामने वाज करेंगे, लोगों को समझाएंगे, लोगों की मानसिकता बदलेंगे। जब तक लोगों की सोच नहीं बदलेगी उस वक्त मुकम्मल तौर पर शराब पर बैन नहीं लग पाएगा। तो जो मानसिकता बदलने की बात आज वो कर रहा है, यही मानसिकता बदलने के लिए जुमा का खिताब हो रहा है, ईद की तकरीरें हो रही है, यही सोच बदलने के लिए जलसा हो रहा है। अब अगर मेरा कोई भाई बोलता जलसा कराने से क्या फायदा हुआ, वो नीतीश कुमार से भी घटिया सोच का आदमी वो है, मुस्लिम समाज का काफिराना सोच वो रखता है। इसलिए कि आज काफिर जो ताकत के बल पे जो चीज बदल ना सके, वो मानसिकता बदलने के लिए वाज का सहारा
सहारा ले रहे हैं, वहां बदलने के लिए साहब वो गुफ्तगू का सहारा ले रहे हैं, उसको बदलने के लिए लोगों के पास डायलॉग का सहारा ले रहे हैं। यही काम 1400 साल से इस्लाम कर रहा है। जुमा का खिताब मानसिकता बदले, ईदैन का खिताब मानसिकता बदले, सीरत के जलसों का खिताब मानसिकता बदले, ताकि एक नामी मोहम्मद है जिससे दुनिया करीब हो गई तो तमाम जराइम का खात्मा हो जाएगा, दुनिया नेकियों से भर जाएगी। उससे हटकर न्यूटन को मान के दुनिया ने देख लिया, आइंस्टाइन को मान के देख लिया, अल्फ्रेड नोबेल को मान के देख लिया, गांधी नेहरू को मान के देख लिया। क्राइम का ग्राफ ऊंचा होता रहा। अगर मुस्तफा के करीब लोग आ जाए, सारी समस्याओं का समाधान निकलता चला जाए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या खिताब फरमा रहे हैं हजरत। जिंदाबाद जिंदाबाद। हमें तो बहुत पुरजोर तरीके से इस्तकबाल करना चाहिए। नारे तकबीर, दोनों हाथों को उठाइए। नारे रिसालत, उर्स मुक़द्दस, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती शहरयार रजा साहब क़िबला। ये बात सिर्फ मैं नहीं कहता, जितना ज्यादा आप मुताला करते जाएंगे आप दुनिया की मुफक्किरीन का, तो आपको पता चलेगा किस कदर उन्होंने इस्लाम को महत्व दिया है। जो बात मैंने आपसे कही है कि हुजूर से जब तक दूरियां बढ़ती रहेंगी, समाज में कत्ल होगा, समाज में ज़िनाकारी फैलेगी, समाज में शराबनोशी फैलेगी। इसी के ताल्लुक से यूरोप का एक दानिश्वर है डॉक्टर बर्नार्ड शॉ, जो एक करोड़ों पढ़ों लिखों पे भारी है। हिंदुस्तान के लुच्चे लफंगे जो लड़ाने की बात करते हैं, जो नफरतों की बात करते हैं, जो मोहब्बत नाम की कोई चीज इसके पास नहीं है, वह इस्लाम के पैगंबर को गाली देकर अपने कलेजे को ठंडक पहुंचाना चाहते हैं। वो क्या जाने कि इस धरती का सबसे नफीस तरीन इंसान मोहम्मद अरबी की जाते गिरामी है, जिनका नाम लो तो जबान से शहद की तरह रस घोलने लगता है, जिनके नाम में मोहब्बतों और प्रेम का सागर छुपा हुआ है, और ये नफरतों की बोली बोल के उनको गाली देता है, सिर्फ इसीलिए ताकि वो कुत्ते की तरह वह भौंके और दो टुकड़ा उसको मिल जाए। या कुत्ता सिर्फ भौंकना चाहता है ताकि अपनी पार्टी में उसका कद ऊंचा हो जाए, उसको टिकट मिल जाए, वह प्रधान बन जाए, मिनिस्टर बन जाए, इसीलिए उसको सिर्फ दो टुकड़ा के लिए नबी को गाली देता है, नबी मोहतरम की शादी को टारगेट बनाता है। वरना वो क्या 1400 साल के अंदर में किसी ने भी हुजूर की शादी को लेकर उसको ऐब नहीं समझा। न मक्का के दुश्मनों ने, न मदीना के दुश्मनों ने, न अरब के लोगों ने कभी उसको ऐब समझा, चूंकि अरब का माहौल ऐसा था, वहाँ एक से ज्यादा शादियां होती थी और 7, 8, 9 साल के बच्चों से भी शादियां होती थी। चूंकि अरब का कल्चर आज भी अलग है और हिंदुस्तान का कल्चर आज भी अलग है। हिंदुस्तान में एक से ज्यादा कोई शादी करे तो लोग उसको ऐब समझते हैं, और यहाँ अदल भी नहीं हो पाता है, इंसाफ नहीं हो पाता, एक तरफा झुकाव बढ़ जाता है। लेकिन आज भी अरब में एक शादी वाले को मिस्कीन और फकीर कहा जाता है, और जिनके पास 4 बीवियां हो उसे इज्जत की निगाह से आज भी अरब समाज में देखा जाता है। चूंकि वहां का कल्चर गर्म है, वहां की सोच सीधी है, समाज में इस तरह की रस्में चली आ रही है, इसलिए आज वहां भी 7, 8 साल की उम्र में लड़कियां जवान हो रही हैं, और वहां जो और मर गया, औरतें बेवा हो गई, उसकी शादी का आम माहौल है, तलाकशुदा की शादी का आम माहौल है। ये हिंदुस्तान में हिंदू तहजीब से करीब होने की वजह से हम बेवाओं से शादी नहीं करते, तलाकशुदा औरतों को हम उसको अपमानजनक निगाह से देखते हैं, क्योंकि हम हिंदुआना तहजीब से करीब हैं। अरब में बेवा औरतों से शादी करना फख्र की बात है, तलाकशुदा औरतों से शादी करना एक आम बात है, एक मर्द की 4 शादी करना आम बात है। तो अरब में मुस्तफा पैदा हुए थे, हुजूर अरबी है, हुजूर मक्की है, हुजूर मदनी है। ये तालीम बता दे कि जिस समाज के लोगों ने हुजूर को मजनू कहा था, इस्लाम की दुश्मनी की, उसने इस शादी के मामलात को लेकर कभी टारगेट नहीं बनाया कि इन्होंने ऐसा काम कर लिया, क्योंकि वो ऐन समाज की तहजीब के मुताबिक वो काम था, इसलिए कभी उसको ऐब नहीं समझा। मगर 1400 साल के बाद हिंदुस्तान के लोगों के चंद लुच्चे लफंगे उसको ऐब समझने लगे, हिंदुस्तान के चंद लुच्चे लफंगे उसको ऐब समझने लगे। मतलब सिर्फ यही है ताकि हम झूठ बोले और हमारा कद ऊंचा हो, तभी टिकट मिल जाए। मगर अल्लाह है, सब कुछ देख रहा है। वो वसीम नामी मुर्तद काफिर, वो कुरान के खिलाफ बोला था कि भाजपा में उसका कद ऊंचा हो जाए। उन्होंने नरसिंह अनस के पास जाकर के उनका मजहब कबूल किया था ताकि सारे हिंदू, हिंदुस्तान के 100 करोड़ हिंदू उससे अपने सर पे बिठा ले। मगर अल्लाह
अल्लाह ने वो जलील और रुसवा किया कि धोबी का कुत्ता न घर का रहा, न घाट का रहा, न उसने गले लगाया, बीवी छूटी, बच्चा छूटा, सारा समाज छूटा। अब वो जहर खाने के करीब पहुंच गया है, जेल में कहता है सारा संसार छूट गया, अब मैं खुदकुशी करके मर जाऊंगा। ये दुनिया की जिल्लत और रुसवाई है। जो नबी के खिलाफ बोले, जो कुरान के खिलाफ बोले, वो जलील और रुसवा हो जाता है। वो खुदकुशी के अलावा कोई चारा नहीं रह जाता है। और जो नबी की शान बयान करता है, नबी की अजमत का खुतबा पढ़ता है, जो नबी का नाम लेता है, जो इस्लाम का प्रचार करता है, वो अख्तर रजा हो तो सारी दुनिया में ताजुल शरिया पल के छा जाता है। उनका आखिरी जुलूस करोड़ों पर मुश्तमिल होता है, ताकि दुनिया जान ले कि नवाबों, जागीरदारों, हाकिमों को वो सम्मान नहीं मिलता जो मुस्तफा की गुलामी में अल्लाह इज्जत को सम्मान से मालामाल करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खलीफे हुजूर ताजुल शरिया। मुसलमान भी इसको गौर से सुन ले। जो मुस्तफा से हट के अपने घर को फिल्मी स्टाइल का अड्डा बना दे, आलिमों से चिढ़े, दाढ़ी से चिढ़े, नमाज से चिढ़े, दीनी मजलिसों से चिढ़े, मदरसों से चिढ़े, और फिर पीरो मुर्शिद से चिढ़े, नेक बातों से चिढ़े, वो तबाह बर्बाद होने के तैयार रहे। उसकी बीवी तबाह होगी, उसके बच्चे तबाह होंगे, उनका घर तबाह होगा, उनकी सेहत तबाह होगी, उनकी आखिरत तबाह होगी, उनकी दुनिया तबाह होगी। इसलिए कि अल्लाह ने सारा सुकून मुस्तफा की गुलामी में रखा है। उससे हट के जो जिए, गैर मुस्लिम हो या मुसलमान हो, नबी से हट के जो जिएगा, यहाँ चेहरा काला होगा और मरने के बाद जहन्नम की आंख उसकी तकदीर बन जाएगी। खिलाफे पैगंबर कसे रह गुज़ी कि हरगिज़ बमंजिल न ख़ाहत रसी। डकैतों का अंजाम क्या हुआ? तुमने देखा पंजाब, तूने सीवान के एक डकैत का अंजाम क्या हुआ? तुमने देखा हमारे पूर्णिया जिला के डकैत का अंजाम क्या हुआ? जिनके नाम से लोग थर्राते थे, जिनके आगे पीछे 50 गाड़ियां चलती थी, मगर लोगों ने लाठी घुसेड़ कर उसे कीचड़ों से डाल दिया, पूरी मौत मरा। एक मुसलमान नाम का एक होंडा था हमारे पूर्णिया में, जिसको देखकर सारा समाज थर्राता था। उसको दीन इस्लाम से क्या मतलब, बस मुसलमान का नाम है, उसी में चंद जाहिल मुसलमान खुश हो जाता था। चलो कम से कम हमारा एक वीर तो है। क्या वीर है तुम्हारा? शराबी वीर किस कौन सा काम आएगा? पे नमाजी वीर तेरा कौन सा काम आएगा? आज तक 1400 साल के अंदर हमारी सारी जंगें बता रही हैं कि जहां भी मैंने जंग को जीता है, वहां गुंडागिर्दी करके नहीं, कुरान हदीस को हाथ में लेके मैंने जंग जीती है। चाहे मैदान बद्र हो, चाहे ओहद हो, चाहे जरमूक हो, चाहे ग़ज़वा तबूक हो, चाहे कोई भी जंग हो, उन तमाम जंगों में दीन ने साथ दिया है, अल्लाह की मदद ने साथ दिया है, मुस्तफा की मौजूदगी ने साथ दिया है। और आज भी जहां मुसलमान संकट में फंसते हैं, तो अल्लाह फरिश्तों को जमीन पे उतार के सादे लिबास में वो फरिश्ते काफिरों को नजर आते हैं। और जो काफिर हमको देख हम निगलने वाला था, वह फरिश्तों की हैबत के देख के भाग खड़े होते हैं, उसका दिल थर्राता है। आज भी जाकर गाहे बगाहे जहां दंगा फसाद होता है, मेरी मदद के लिए फरिश्ता नाज़िल होता है, मेरी मदद के लिए अल्लाह के फरिश्ते आते हैं। तो तुमने डकैतों को क्यों पाला? तुमने चोरों को क्यों पाला? तुमने बेहुदा लोगों को आगे क्यों बढ़ाया? ये डकैत मुझको बचाएगा, ये डकैत मुझको संकट में बचाएगा, ये गुंडा मुझको बचाएगा? नहीं बचाएगा। वह गुंडा को मौका मिलेगा, तेरी बीवी की आबरू लूट लेता है, वह तेरे घर में चोरी करके तेरा पैसा ले लेता है, तुझको डरा धमका के तेरा माल ले लेता है, वो क्या बचाएगा? आला हजरत ने 100 साल पहले कहा था, एक गमज़दा, ए मुसीबत ज़दा, मुसीबत के हाल के आलम में दूसरा क्या तेरा साथ देगा? साथ देने वाले मुस्तफा हैं, गमज़दों को रज़ा मुज़दा दीजिए के है बेकसों का सहारा हमारा नबी। अपने नबी से रिश्ता कमजोर मत करना, जुल्म का अंजाम गलत होता है। इसलिए मुसलमान हो, कभी डकैत औलाद मत पैदा करना, कभी चोर बच्चा मत पैदा करना।